सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब कई जगह पर प्रशासन सख्ती करता भी नजर आ रहा है। चाईबासा में जैसे प्रशासन ने काफी सख्ती की है, लगता है अब राजधानी रांची में भी वही सख्ती अपनानी होगी, तभी लोग सुधरेंगे, नहीं तो ये महामारी का रूप ले लेगी। देखिए आसिया, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का रफ्तार बढ़ गया है, एक पूरे राज्य और रांची के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ला, मतलब पूरे रांची में लगभग हर इलाके में एक ना दो जो केसेस हैं वो प्रतिदिन मिल रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में मिल रहा है। तो एक लोगों को भय जरूर हुआ है कि कोई भी संक्रमित हो सकता है, लेकिन लोग जो हैं लापरवाह अभी भी हैं। सब्जी बाजार जाएं या मार्केट में जाएं तो तमाम जगहों में मैंने देखा है, कल भी देखा है कि लोग कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते हैं। जहां भीड़ भाड़ का इलाका है, लोगों को खुद भी बचना चाहिए। कोई एक संक्रमित व्यक्ति होगा तो लगभग कितने लोगों को तुरंत संक्रमित कर देगा। और जिस तरह से जो रिपोर्ट सत्यव्रत ने बनाई है रिम्स के उसके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से बातचीत कर कि हवा में भी जो है 6 से 10 घंटे तक इसका जो वायरस है वो रहता है। तो यही वजह है कि संक्रमण की जो गति है वो काफ़ी बढ़ गई है और ये चिंता का विषय है। देखिए, प्रशासन सख्ती जरूर कर रही है, लेकिन हर गली मोहल्ले में प्रशासन नहीं घूम सकता है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सजग हों पहले, तब हम दूसरों को नसीहत दें। लेकिन लोग जो है लापरवाह जो है रांची की सड़कों में आपको जरूर मिलेंगे, और यही वजह है कि संक्रमण का जो प्रतिशत है वो पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे आसिया, तो अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में है। जबकि कुछ दिनों पहले जो है सबसे ज़्यादा मरीज ठीक होने वाले झारखंड में थे, प्रतिशत था। तो एक चिंता का विषय है, और ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत भी जो है अब पहले की तुलना में काफ़ी घट गया है। और जिला प्रशासन जो है, देखिए, लगातार 2 दिनों से जो है कई दुकानों को जो है नोटिस भेजा है, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसका अनुपालन नहीं हो रहा था। तो प्रशासन अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि रांची में जो है पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, थाना में जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो इन लोगों का डायरेक्ट डीलिंग होता है आम लोगों के साथ। तो जहां जान जोखिम में डालकर लोग काम कर रहे हैं, वहां हम लापरवाह हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो फिर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि इसका जो मतलब संख्या है काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। तो इसे रोकने के लिए जो है हमें घरों में रहना चाहिए, और ऐसे में कई तरह की जो सावधानियां बताई गई हैं उसका तमाम लोगों को अनुपालन जरूर करना चाहिए। लेकिन लापरवाही जो है रांची की सड़कों पे हम लोग जरूर देख रहे हैं। देखिए, हर दिन जो है 100 का आंकड़ा पार कर रहा है, कभी 145 आ रहा है, कभी 166 आ रहा है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं हमें डरा रहे हैं, हमें भयभीत जरूर कर रहे हैं। लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन में रहें, लोगों से दूरी बना कर रखें, तो इसी में हमारी भलाई है। देखिए, अभी पूरे झारखंड में देखेंगे तो 1383 जो है एक्टिव केस हैं, और लगभग 3666 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या झारखंड में रही है, और उसमें लगभग 2200 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो तमाम आंकड़ों को पीछे कर रहा है, और ऐसे में एक चिंता की बात है कि कैसे क्या होगा। कई लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन जो है एक सॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन आपको जब बहुत आवश्यक हो, पड़ोसी राज्यों ने कई ऐसे जिलों में लॉकडाउन कर दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जो फिर से एक बार 3 दिनों का 4 दिनों का लॉकडाउन उन्होंने किया हुआ है, ताकि कुछ हद तक स्थिति को संभाला जा सके। और जिस रफ्तार से अब राज्य में मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लॉकडाउन राज्य में लग सकता है, लेकिन क्या ये जो आंकड़े हैं वो इशारा उसी ओर कर रहे हैं कि वक्त आ रहा है झारखंड में भी एक और लॉकडाउन का?
देखिए जिस तरह से जो संख्या बढ़ रहा है आसिया, तो ये हमें जरूर डरा रहा है और हमें लगता है कि संभवतः जो है आने वाले समय में सरकार को एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि संख्या पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ रही है और ये जो है कोई एक तबका नहीं है, आम से लेकर खास लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके संक्रमण के घेरे में आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी आ रहे हैं। तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी कहा है आसिया कि जो लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन सख्ती से हो, तो तमाम बिंदुओं को यदि हम देखते हैं तो ऐसा में लगता है कि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों ने 3 दिनों का 1 सप्ताह का जो लॉकडाउन किया है, वो संभवतः होने से थोड़ी सावधानी लोग जरूर बरतेंगे, क्योंकि अमूमन तमाम चीज़ें खुल गई हैं। ऑटो का परिचालन हो रहा है, ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है, कपड़े की दुकान खुल गई है, जूते चप्पल की दुकान खुल गई है, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, तो लोगों का मूवमेंट भी बढ़ गया है और ये जो बढ़ता मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमण की गति को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। तो वैसे में लगता है आंकड़े अभी और तेजी से बढ़ेंगे। जिस तरह से राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है एक सर्वे कराया है जिसमें हजारों की संख्या को जो है संदिग्ध पाया गया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब प्रशासन जो है या राज्य सरकार अब आगे किस तरह का स्टेप उठाती है, क्योंकि संक्रमण की गति बढ़ गई है और इस गति को रोकना होगा, नहीं तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए पूरे भारत का आंकड़ा देखेंगे आसिया, 7 लाख 8 लाख से ऊपर आंकड़े बढ़ गए हैं और प्रतिदिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जहां पहले भारत पूरे विश्व के रैंकिंग में 156 या 57 स्थान में था, आज भारत तीसरे स्थान में है। तो यही गति रहेगी तो धीरे धीरे ये भारत जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर क्या कहां पर खामियां रह जा रही हैं जनता से या सरकारों से, जिसकी वजह से भारत तीसरे पायदान पर है, और अगर अभी भी हम नहीं चाहते तो आने वाले दिनों में कोई शक नहीं कि पहले नंबर पर हो। देखिए सीधे तौर पे हम राज्य सरकारों को दोष नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया, केंद्र सरकार भी शुरुआती समय में आप देखेंगे लॉकडाउन लगातार होता रहा, तो सरकारों ने प्रयास किया है। तो यहाँ पे यदि सीधे तौर पे हम बात करेंगे तो हम लोग जो आम जनता हैं उन्हें जरूर तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखते हुए परहेज करना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जो बीमार हो रहा है तो वो हॉस्पिटल जरूर जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शक्ति ज़्यादा करनी होगी, तभी इन चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपने लगातार प्रयास होते रहे हैं, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो गति है, जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पहले की तुलना में बढ़ गया है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही ये आकलन किया था कि जुलाई का महीना होगा, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, ये भारत के लिए खतरे का संकेत होगा और वो तमाम चीज़ें जो है धीरे धीरे करके सामने नज़र आ रही हैं। तो ये अब जो है हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को एक बार तमाम चीज़ों को लेकर मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त जो है बड़ा गंभीर वक्त है और ऐसे वक्त में एक बड़े स्टेप की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। भले जिस तरह से लगभग लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति से लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में एक बात यह है कि यदि हम जिंदा रह पाएंगे तभी हम आगे बढ़ भी पाएंगे। तो जहाँ प्रिकॉशन लेने की बात है, जहाँ सावधानी बरतने की बात है, तो वहाँ तमाम लोगों को इस पे एकदम गंभीरता पूर्वक सोचने का वक्त है। आप देखिए तमाम हॉस्पिटलों में जो है भीड़ भाड़ बढ़ गई है और ये भी जरूर कहा जा सकता है कि लापरवाही की वजह से ये चीज़ें बढ़ भी रही हैं। लेकिन झारखंड या अन्य हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे, दिल्ली मुंबई का, दिल्ली या महाराष्ट्र का, तो उन जगहों में जो कोरोना का जो वायरस है उसका बहुत विकराल रूप है, लोग वहाँ मर भी रहे हैं। भले झारखंड में मौत का आंकड़ा कम है,
लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसकी रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। तो तमाम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। आज रविवार का दिन है, बेवजह घरों से नहीं निकले, घरों में रहें, क्योंकि एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो पूरे गली मोहल्ले घर की परेशानियां बढ़ जाती हैं और उस परिवार से लोगों की सामाजिक दूरी जो है बिल्कुल अंजलि, लोगों को सतर्क होना होगा, तो लोगों को सावधानी बरतनी होगी, तभी इस महामारी को कुछ हद तक काबू में किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ही ये महामारी फैल रही है। लोग परहेज नहीं करते, जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो नहीं करते हैं और ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बने रहिए अंजलि हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, चल लौटेंगे।